तरीके से शासन का हस्तक्षेप होता है। मंदिरों से महत्व पुजारियों को वंश परंपरागत व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो बंद होना चाहिए। ज़मीन नीलामी जो की जाती है शासन से, वो बंद होना चाहिए। यदि राजस्व की कोई व्यवस्था हो तो हमसे चर्चा करें, संघ से चर्चा करें, हम उनको राजस्व देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब ये ज़मीन मंदिर की बाहुबलियों के हाथ में चली जाती है तो फिर ये ज़मीन दोबारा मंदिर के पास नहीं आती है और बाहुबली उसके ऊपर हमेशा खेती करता रहता है। और पुजारी मात्र 3,000 रुपये महीने में अपना भरण पोषण भी कैसे करेगा और मंदिर की सेवा भी कैसे करेगा, ये बड़ा सोचने का, विचारने का, चिंतन करने का एक बहुत विषय है जिस पर शासन को सोचना चाहिए। प्रशासन को इस पर आवश्यक रूप से सोच के निर्णय करना चाहिए। शासन हर जगह पूरे भारत के अंदर अभी जो जिस प्रकार से पुजारियों को और मंदिर को निशाना बना रहे हैं, ये एक सोची समझी षड्यंत्र और रचना और नीति बनाई गई है कि जो वंश परंपरागत पुजारी जो इस मंदिरों पे रहें उनको कैसे हटाया जाए और वहाँ पर अन्य समाज के पुजारियों की नियुक्ति करी जाए, उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाए, मंदिर के पास उनकी जो निवास स्थान है उससे छीन लिया जाए। ये एक प्रकार का पूरा षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र के ही खिलाफ हम पुजारी महासंघ पूरे भारत, पूरे देश और पूरे प्रदेश में संघर्षरत रहेंगे। ये हमारा निर्णय है। बेटमा में जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, सम्मान समारोह हुआ, मांग व आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। नगर में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि शासन मंदिर की भूमि नीलामी को रोके, मंदिर पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे कब्जे हटाएं, पुजारियों को प्रताड़ित करने बंद करें, मंदिरों की जमीन सुरक्षित नहीं है, पुजारी किसानों को खाद, बिजली, बीज प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाए, मंदिर पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कहा है कि यह सारी मांगे सरकार स्वेच्छा से मांग ले तो ठीक, जिससे पुजारियों को संघर्ष न करना पड़े। यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो पुजारी संघर्ष करने के लिए रोड पर आने को भी तैयार है। इस अवसर पर इंदौर जिले के देपालपुर, हाथौड़, महू, पीथमपुर, सांवेर तहसीलों का गठन भी किया गया। इस अवसर पर बेटमा प्रेस क्लब अध्यक्ष रंजीत मंडलोई के सहित कई पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन अभापू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव मनोज जोशी ने किया। अखिल विश्व पुजारी महासंघ इकाई के माध्यम से बेटमा नगर में रखा है, जो पुजारियों के साथ शासन प्रशासन द्वारा कुठाराघात हो रहा है, पुजारी प्रताड़ित हो रहे हैं, उस विषय पे उस श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महेश जी पुजारी जी एवं संरक्षक जितेंद्र दास जी महाराज के आदेश अनुसार उनके मार्गदर्शन में हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक श्रृंखला पदाधिकारियों की बनाने जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में इंदौर जिले की सांवेर, देपालपुर, महू, हाथौड़ चारों तहसीलों का पदाधिकारियों का गठन और नियुक्ति आज यहाँ पर प्रदान की जा रही है और सभी पुजारीगण यहाँ पर उपस्थित है, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।